हेलो एंड वेलकम टू टारगेट एंगेज ट्यूशन। आज हम अपनी क्लासेस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग, और ये होता है वर्गमूल। पहले तो हम देखेंगे वर्ग क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं, आगे फिर वर्गमूल के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं वर्ग से। देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को दो बार, उसी संख्या का दो बार गुणा करना। जैसे 2 × 2 दो बार गुणा करते हैं तो इसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, 2 × 2 4, 3 × 3 9। इस तरह किसी भी संख्या का उसी संख्या में दोबारा से गुणा करना वर्ग कहलाता है, उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, तो 10 9 तक का तो कुछ बड़ी बात नहीं है ना, तो आप टेबल में ही याद कर लेते हैं। लेकिन आगे संख्या जो दो अंक की संख्या होती है या 3 अंक की संख्या होती है, उनका वर्ग निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसके कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और उस मल्टीप्लाई करने का कुछ मेथड भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मान लेते हैं कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर एक नंबर ले लेते हैं, इसका वर्ग निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले भी मैंने आपको एक i का मेथड बताया, उस मेथड से मैं मल्टीप्लाई करना बताती हूँ, फिर आगे वर्ग निकालने के लिए दूसरे तरीके भी देखेंगे। तो i मेथड में क्या होता है, i और i का मेथड। यहाँ क्या होता है, 2 × 2 = 4। ठीक है, x में क्या करना है आपको, 2 × 1 = 2, यानी यहाँ लिख लीजिए, फिर 2 × 1 = 2, ये क्या हो गया 4, यहाँ लिख लीजिए फिर, और फिर i करने का मतलब 1 × 1 144। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें i का मेथड फॉलो करते हैं। ये एक वैलिड मेथड है, आप किसी भी नंबर में ट्राई कर सकते हैं। मान लेते हैं 32 लिखा है, ये भी 32 है, थोड़ा गैप कर लेते हैं, समझाने में आसानी होगी। ये हो गया 3 2। ठीक है, अगर हम बात करें तो मैंने क्या कहा, i का मीन्स पहला i हो गया हमारा, 2 × 2 4 आएगा, उसे हम यहाँ लिखेंगे। फिर आगे x की बात हो रही है, ये हमारा खत्म। x का मतलब ये हो गया कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 3 × 2 = 6, और इन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस में क्या आया 6 6 और 6 कितना हो गया 12 का हमें सिर्फ यहाँ एक डिजिट लिखना है और एक को हमें कैरी रखना है, ये हमारा हो गया 2। अब हम i की बात कर रहे हैं, फिर से i की बात करें तो 3 3 = 9 और ये 10, ये हो गया हमारा 1024। ठीक है, किसी भी दो नंबर्स के बारे में जब भी आपका दो डिजिट का कोई नंबर आता है तो उसको आप मल्टीप्लाई करने में i का मेथड फॉलो कर सकते हैं। देख लेते हैं और कोई नंबर लेते हैं, 24, ये हो गया हमारा 24। ठीक है, 4 × 4 16, 16 का 6 यहाँ लिखेंगे, हमेशा 1 डिजिट ही लिखेंगे, 1 कैरी रखेंगे, 1 आपका कैरी हो गया। फिर मैंने क्या कहा, ये i हो गया। फिर x की बात करें तो 2 4 = 8, यानी यहाँ 8 हो गया, फिर 2 4 = 8, 8 8 16 और एक ये 17 17 का हमें क्या लिखना है, सिर्फ 7 और एक हमारे पास कैरी रहेगा, 2 2 = 4 और एक ये 5, ये हो गया 576। ठीक है, ये तो हो गया वैदिक मेथड, जिसमें आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का एक और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड पे। तरीका देखना है, पहले क्या कर रहे हैं, x और i का मेथड फॉलो कर रहे हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 47। ठीक है, स्क्वायर निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, 50 का लेवल लेकर या 100 के लेवल पर लेकर बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे ईजी वे जो सबसे आसानी से याद है उसको याद रखिए। i यानी 7 7 = 49, ये हो गया 4 हो गया आपका। ये x की बात कर रहे हैं हम, x ये हो गया, और ये 7 4 = 28 और ये भी 28। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद याद हो जाएगा। 56 हो गया, और ये 4 जोड़ के कितना हो गया 60 का आपको सिर्फ 0 लिखना है, 6 आपका कैरी जाएगा। 4 4 = 16 और ये 6 कितना हो गया 20। ठीक है, ये हो गया आपका ISI मेथड। फिर आगे बात करेंगे, और भी तरीके हैं, दूसरे तरीके से स्क्वायर निकाल लेंगे। एक मेथड की बात हो गई, ये हो गया। तो हमें यहाँ पे जो स्क्वायर करना है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, 2 डिजिट यहाँ और 2 डिजिट यहाँ लेना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी पिछले पहले इस डिजिट का फिर इस डिजिट का, जी इसका करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9, और इसका करेंगे तो 4। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये पहला स्टेप हो गया,
सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इंटू 2 करना है, यानी 3 2 जा 6 इंटू 2 12 हो गया। और 12 को हमें यहाँ से एक डिजिट छोड़कर लिखना है, ठीक है। अब इसे ऐड कर लेना है 2 और ये हो गया 5, यानी 529, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दूसरा नंबर लेकर 34 की बात करते हैं। देखिए करना क्या है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, दो डिजिट्स की बात कर रहे हैं, आगे फिर हमें इसके नीचे ऐड करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ दोनों नंबर्स का स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर भी 2 डिजिट्स में लिखना है। जहाँ पे 2 आए या 9 आए इस तरह से आ रहा है, 4 आ रहा है या 9 आ रहा है, तो वहाँ पे 0 करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है 16 हो गया, 3 का स्क्वायर करना है 09 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला, सेकेंड स्टेप में इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू 2, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू 2, 3 4 12 और 12 इंटू 2 24। 24 लिखना तो है, बट यहाँ पे एक स्टेप छोड़ के 24 यहाँ आगे हमें इसे ऐड कर देना है 5, 3 हो गया 1 1 5 6। किसी भी नंबर का डिजिट में आपको निकालना है, मान लीजिए आगे देख लेते हैं, कोई भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, 72 का मान लीजिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, दो डिजिट्स का लिखना है। इसका लिखेंगे तो 2 2 जा 4, 7 का लिखेंगे 49, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने कहा सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में 7 2 जा 14, 14 इंटू 2 28, ये हो गया, ये 8, ये 1 और ये हो गया, ठीक है। 9 2 11 और एक ये कैरी गया 5 1 8 4। इस तरह किसी भी नंबर का इजीली, ये मेथड कैसे काम करता है, ये जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इस मेथड फॉर्मूले पे काम करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये वही हो गया, ये हमारा a है, ये b है, मैंने क्या किया, a स्क्वायर किया, b स्क्वायर किया और 2ab का मतलब क्या हो गया, ये सेकंड स्टेप जो आता है हमारा वो 2ab ही होता है। 2ab का मतलब a और b का मल्टीप्लाई इंटू 2, इसमें आपको ऐड कर देना है, ठीक है। एक दो नंबर्स का और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं 49 दिया, दो डिजिट्स लिखने हैं हमें। 9 का क्या हो गया, 9 9 जा 81 और 4 का हो गया 16। आगे हमने क्या कहा, 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72, एक डिजिट छोड़ के इसको आप लिखना है, ये 1 0 और यहाँ 1 कैरी गया, सबसे पहले 14, ये हो गया 2 4 2 4 0 1, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले इस नंबर का स्क्वायर फिर इस नंबर का स्क्वायर और सेकेंड स्टेप में 4 इंटू 9 इंटू 2, ये हमारा 72 आता है। ये स्टेप क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं एक सिंपल से ट्रिक की, ये हो गया था आपका सेकेंड, जो हमने किस पे किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थर्ड में आप बात कर लेते हैं, एक 5 जिस नंबर के लास्ट में होता है उसका बहुत इजी सा मेथड होता है, उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट डिजिट अगर 5 है तो क्या होता है, किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट अगर 5 है और उसका आपको नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो 5 को देखते ही आपको लास्ट के 2 डिजिट 25 कर देना है, 5 5 जा 25। आगे क्या करना है, ये जो नंबर है पहला वाला नंबर है, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है वो नेक्स्ट नंबर आपको यहाँ लिखना है और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 4 जा 12, ये हो गया 12 25। 35 का स्क्वायर क्या है, 12 25, ठीक है। ये एक बार और देख लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं, मानते हैं 65, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, पहले 5 को देखते ही हमें यहाँ 25 लिख देना है, 5 का स्क्वायर 25 सीधा। उसके बाद जो पहला नंबर है उस पहले नंबर के बाद वाला नंबर 6 का था, 6 के बाद कौन आता है 7, 7 6 जा 42, ये हो गया आपका 65 का स्क्वायर। ऐसे ही आप आगे किसी भी नंबर का लिख सकते हैं, मानते हैं 115 है, 115 में भी 5 आपका लास्ट डिजिट है, आपने इसे 25 किया, 11 है, बाकी आगे का नंबर क्या है 11 इंटू 12 करना है, ये आपका जाएगा 130, 11 इंटू 12 करने का 132, ठीक है। ये हो गया 1325। एक और नंबर देखते हैं 75,
मैंने क्या कहा 5 देखते ही सबसे पहले आपको क्या लिखना है 25। आगे के नंबर की बात करें तो 7 पहला नंबर है, पीछे का नंबर 5 है, इस वजह से डायरेक्ट स्क्वायर में क्या कर रहे हैं 25 लिख रहे हैं। और इस वाले नंबर के हिसाब से हम आगे 8 डिजिट और बढ़ा रहे हैं, 8 डिजिट ये बढ़ा ही रहे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। 7 8 जा 56, वो डिजिट यहाँ लिखना है और ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। जिसमें भी नंबर में 5 आ रहा है वो आपका डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो ये तो है स्क्वायर की बात। अगली क्लास में हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। और स्क्वायर एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर आपको याद हो तो वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि सॉरी 10 तक का, 10 का भी याद हो तो वो बहुत है, क्योंकि आपको लास्ट डिजिट थोड़ा पता होगा। स्क्वायर याद रखने का मतलब हो गया, देख लीजिए जैसे 1 का स्क्वायर है 1 ही हो गया, 2 का 4, 3 9, 4 16, 5 25, 6 7 का 49 है, 8 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसमें एक चीज़ आपको देखनी रहेगी, जब हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये पता होगा लास्ट डिजिट, जैसे 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है, 4 में लास्ट में 6 आ रहा है, यानी 6 और 4 से 6 बन रहा है। तो हम इस तरह से याद रखेंगे, देखिए 9 और 1 से 1 बन रहा है। पेयरिंग करें अगर हम तो 9 और 1 का जो स्क्वायर होना चाहिए वो 1 बनना चाहिए। स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तब इसे देखेंगे। और देखिए 6 और 4 के साथ लास्ट डिजिट, जब 6 और 4 का स्क्वायर होगा तो आखिरी डिजिट 6 होगा। 8 और 2 की बात करें तो लास्ट डिजिट 4 होगा। सिर्फ लास्ट डिजिट की बात करें, 9 और 1 के बारे में बात करें तो 1 होगा। 1 2 3 के बारे में देखें तो 3 और 7 के साथ देखें तो क्या होगा 9। तो जब स्क्वायर रूट्स हम निकालेंगे तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, मान लेते हैं कोई नंबर ऐसे लिखा हो 729 और इसे स्क्वायर रूट में निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा लास्ट डिजिट 9 है, तो ये स्क्वायर याद रहने से फायदा ये होगा कि 9 है तो आपको ये पता होना चाहिए 9 किसके वाले लास्ट में आता है। किसके लास्ट में आता है मतलब एक 7 में आता है, एक 3 में आता है। तो ये स्क्वायर 10 तक का अगर आपको याद रहता है तो वो निकालने में थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर्स एक बार आप 10 तक देख लेंगे और जो मैंने मेथड्स बताया उस पर आप कोई भी स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, ISI मेथड से या फिर A स्क्वायर B स्क्वायर के मेथड से। उसमें आप 3 डिजिट नंबर के भी निकाल सकते हैं। इसको ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली क्लास में हम स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे।